आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 706वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। माफ कीजिएगा। लगातार पानी का संकट बना हुआ है और पहला साल नहीं है 2025 में जब पानी का संकट बना हो। पानी का संकट लगातार बना हुआ है। हमने आपको पहले भी लिमटी की लालटेन में बताया कि सिवनी में जब बबरिया 1904 में लगभग 125 साल पहले बना था, वहां से नहरों के जरिए पानी की सप्लाई होती थी। बबरिया से जो नहरें थी वो नहरें कहाँ चली गईं ये कोई नहीं जानता। उसके बाद मुंडारा से निकली पुण्य सलिला बैनगंगा से के लखनवाड़ा घाट पर एक इंटकवेल बनाया गया। इंटकवेल से पानी लिया जाने लगा। चंदवाड़ा नाके में एक ही फिल्टर प्लांट हुआ करता था और इकलौती पानी की टंकी जो घसियारी मोहल्ले में ऊपर पानी की टंकी, आज भी उसे लोग पानी की टंकी के नाम से ही जानते हैं। और पानी की टंकी से पानी प्रदाय किया जाता था, 2 समय पानी प्रदाय किया जाता था। कालांतर में जब पानी की किल्लत बढ़ी तो 1993 में जब 1992 में बावरी मस्जिद विध्वंस हुआ, बावरी ढांचे का विध्वंस हुआ, उसके बाद सुंदरलाल पटवा के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरा दी गई और दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी 1993 में। सिवनी से केवलारी विधानसभा क्षेत्र से पहली बार जीते हरबंस सिंह ठाकुर को मंत्री बनाया गया। उन्हें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री बनाया गया। उनके द्वारा सिवनी में भीमगढ़ जलावर्धन योजना की देन दी गई। भीमगढ़ जलावर्धन योजना सिवनी को पानी पिलाने के लिए 2024 तक उस योजना के तहत पानी प्रदाय किया जाना था और दोनों समय पानी प्रदाय करने की योजना थी। भीमगढ़ जलावर्धन योजना कभी भी किसी भी महीने पूरे 30 दिन सुचारू रूप से नहीं चल पाई। लगातार इतने सालों तक लोग परेशानी झेलते रहे और उसके बाद एक बार फिर एक दूसरी जलावर्धन योजना का ताना बाना बुना गया और इंटकवेल जब पहली बार बन रहा था, उस इंटकवेल को जो बनाया जा रहा था, उस इंटकवेल को जिस जगह बनाया जा रहा था उस जगह इंटकवेल का विरोध लोगों के द्वारा किया गया था, क्योंकि भीमगढ़ का जो बैक वाटर आता था उस जगह बनाया जा रहा था जो जनवरी फरवरी के बाद खत्म हो जाता है। उस समय हुक्मरान और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी नहीं माने, उन्हें वहां बनाया। 2013-14 में एक बार फिर ताना बाना बुना गया और उस इंटकवेल के ठीक बाजू में, मुश्किल से 20 फीट के बाजू में एक इंटकवेल और बना दिया गया। जल संकट होना ही था, तय था कि जल संकट होगा, क्योंकि गर्मी के दिनों में एक तरह से मैं आपको भीमगढ़ एक बार ले जाके हम आपको दिखाएंगे लिमटी की लालटेन। हम लिमटी की लालटेन में आपको ले चलकर वहां दिखाएंगे। गेट ऐसे बने हुए हैं। गेट के बाद कुछ थोड़ी सी दूरी के बाद डेड वाटर है। जो वाटर लेवल है वो डेड वाटर लेवल है। डेड वाटर लेवल में जो पानी होता है वो पेयजल के लिए होता है, क्योंकि किसानों के लिए जो पानी छोड़ दिया गया उसके बाद जो पानी बचता है उस पानी का उपयोग किसानों के लिए देने के बजाय उस पानी का उपयोग किया जाता है जल प्रदाय में, चाहे वो सिवनी शहर का जल प्रदाय हो या फिर उसे आप ये कहें कि ग्रामीण अंचलों में जो नल जल योजना है उसमें इसका प्रदाय किया जाता है। तो जो इंटकवेल बनाया गया वो ही गलत स्थान पर बनाया गया है। एक बहुत पुरानी कहानी याद आती है। हम लोग जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करते थे तब एक कहानी थी जो मिडिल स्कूल में हम लोगों को याद पड़ता है कि PM ढबले सर प्रभाकर मुकुंद ढबले, उनके द्वारा उसी से ठंडा उसी से गर्म एक कहानी सुनाई गई थी और वो कहानी हमारे कोर्स में हुआ करती थी। उस कहानी को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया था, हिंदी में लिखा गया था। उसका एक किरदार था बालिश्तीय जो किरदार था
वो किरदार एक लकड़हारे को देखता है। ये कहानी यहाँ प्रासंगिक लग रही है इसलिए आपको सुनाना हम लाजमी समझते हैं। एक लकड़हारा ठंड के दिनों में लकड़ी काट रहा था। लकड़ी काटते काटते उसके हाथ जमने लगे तो उसने दोनों हाथों को लेकर ऐसा फूक मारना चालू किया। बलिष्ठिये ने पूछा लकड़हारे से कि क्या कर रहे हो? तो उसने कहा हमारे हाथ ठंडे हो गए हैं, हम इसे फूक मारकर गर्म कर रहे हैं। बलिष्ठिये वहां से चल दिए। दोपहर में जब किसान को भूख लगी तो किसान ने आग जलाने के लिए कुछ लकड़ियां डाली। संयोग से बालिश्तिये फिर निकले वहां से। बालिश्तिये ने देखा कि किसान लकड़ी में आग लगाकर फूंक मार रहा है, तो उन्होंने सोचा कि ये इसे और गर्म कर रहा है, आग को गर्म कर रहा है। आलू उबल गए थे। आलू जब उसने किसान ने हाथ में लिया, उबले आलू, तो उसके हाथ में गर्म लगे तो उसने उसको लेकर फूंकना चालू किया आलू को। जब किसान ने लकड़हारे ने फूंकना चालू किया तो बालिश्तिये ने फिर पूछा इतने गर्म आलू को और क्यों गर्म करना चाहते हो? तो बालिश्तिये ने कहा कि इसे हम ठंडा कर रहे हैं। किसान का कहना यह था कि लकड़हारे का कहना था कि इसे हम ठंडा कर रहे हैं। बालिश्तिये को समझ में नहीं आया कि ये कभी फूंक मार के गर्म करता है, कभी फूंक मार के ठंडा करता है, आखिर माजरा क्या है। आप भी जब हम छोटे थे तो सर्दी के दिनों में ये कहानी पढ़ाई जा रही थी, हमने फूंक मार के देखा तो वाकई हाथ गर्म हो गए। पूरी कक्षा में जितने सहपाठी थे सभी ने फूंक मारी, हाथ गर्म हो गए। जब गर्मा गर्म दाल चावल खा रहे थे तो उसमें फूंक मारी तो वो ठंडा हो गया। उसी से ठंडा, उसी से गर्म। ये कहानी आज मिडिल स्कूल छोड़े हुए लगभग 45 बरस बीत चुके हैं। अचानक ये कहानी आज जहन में आई और जहन में आने का इकलौता कारण यह था, उसी से ठंडा उसी से गर्म की तर्ज पर उसी भीमगढ़ बांध के पेट से नगर पालिका परिषद सिवनी की पानी नहीं ले पा रही है और उसी भीमगढ़ बांध के पानी के भीमगढ़ बांध के पेट से L&T कंपनी जो नल जल योजना चला रही है गांव के लिए, वो पानी वहां से ले रही है और उस पानी को वो लेकर एक दिन की आड़ में सिवनी को प्रदाय कर रही है। अब आप अंदाज लगाइए, भीमगढ़ बांध वही अर्थात फूक वही, सिवनी को पानी नहीं मिल पा रहा है नगर पालिका के जरिए, पर पानी मिल पा रहा है L&T के जरिए उसी सिवनी को। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि भीमगढ़ बांध के पेट में पानी है, या तो नगर पालिका के द्वारा उस पानी को चैनल बनाकर एक अपने जो संप टैंक है उनका, जहां से इंटक वेल तक नहीं ला पा रहे, इसलिए इंटक वेल सूखा हुआ है, या इंटक वेल को गलत जगह बना दिया गया। दो इंटक वेल गलत जगह बने हैं। होना यह चाहिए कि जिस इंटक वेल को पहले बनाया गया था गलत स्थान पर, PHE ने उसे बनाया था, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने बनाया था, तो उस समय जो भी अधिकारी रहे हों उनके, अब वो तो जाहिर है 1993 में जो अधिकारी रहे होंगे या तो वो सेवानिवृत्त हो गए होंगे या सेवानिवृत्ति की कगार पर होंगे, उनके वेतन भत्ते या पेंशन से उसकी वसूली की जानी चाहिए। 2013-14 के बाद जो दूसरा इंटक वेल बना, वो इंटक वेल भी अगर गलत जगह बनाया गया तो जो भी अधिकारियों के द्वारा उसे मंजूरी दी गई, उनके भी वेतन भत्ते या पेंशन से उसकी वसूली की जानी चाहिए। कुल मिलाकर सिवनी में पेयजल का स्थायी निदान होना जरूरी है और स्थायी निदान सिर्फ और सिर्फ आपको मिल सकता है सिवनी के आसपास कोई एक जलाशय बनाकर। बबरिया जलाशय इतना बहुत बड़ा जलाशय है, बबरिया जलाशय में पानी की मोटर लगाकर चोरी की जाती है। इस तरीके के आरोप भी हैं कि नगरपालिका की सरपरस्ती में, ये आरोप है कि नगरपालिका की सरपरस्ती में वहां आसपास किसान मोटर लगाकर पानी की चोरी करते हैं। इंटकवेल या फिल्टर प्लांट वहां पर बबरिया में भी बना हुआ। उस फिल्टर प्लांट में जो तैनात कर्मचारी हैं वे आखिर क्या करते हैं, क्या देखते हैं? सिवनी शहर से लगा हुआ है, सिवनी शहर के अंदर ही उसे माना जा सकता है बबरिया का जलाशय।
हमारे मुख्य नगर पालिका अधिकारी, हमारे कार्यपालन यंत्री, हमारे सहायक यंत्री, हमारे ओप यंत्री आखिर क्यों उस वहां पर जाकर इस चोरी को नहीं पकड़ते। कुल मिलाकर सब गोलमाल झोलझाल है। एक बार फिर हम याद दिला दें, धनराज यूएस सिवनी में जिलाधिकारी थे, गोपाल डाट जिलाधिकारी थे। दोनों जिलाधिकारियों को समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा एक सुझाव दिया गया था कि वहां भीमगढ़ से पानी लाकर बबरिया में डाला जाए। और आए दिन मोटर खराब होती है, मोटर जल जाती है, बिजली की आपूर्ति बाधित होती है, कभी पाइपलाइन फट जाती है। ऐसी स्थिति में कम से कम 1 महीने ये बबरिया जलाशय सिवनी के लोगों की प्यास बुझाता रहेगा, इस बात की पूरी संभावना है। इस दिशा में प्रयास क्यों नहीं किया जाता। श्रीवनी में जो आपका फिल्टर प्लांट है, 22 किलोमीटर दूर फिल्टर प्लांट, आप ही विचार करिए, सांसद जी आप ही विचार करिए, विधायक जी आप ही विचार करिए, कांग्रेस और भाजपा के जिलाध्यक्ष जी आप ही विचार करिए, नगर पालिका के अध्यक्ष जी, क्या 22 किलोमीटर पानी साफ चलकर आ सकता है? फिल्टर्ड पानी 22 किलोमीटर आ सकता है? संभव नहीं है। जगह जगह पाइपलाइन फोड़कर लोग पानी लेते हैं। अगर बबरिया में बनाया जाएगा तो लोग जाकर देख पाएंगे कि एलम और ब्लीचिंग कितनी उपयोग में आ रही है। वहां जितनी श्रीवनी की मशीनें हैं वो यहाँ लाकर स्थापित कर दी जाएं। जो नवीन जलावर्धन योजना एक बार फिर 52-55 करोड़ कितने की आ रही है, उसमें सिर्फ डीपीआर बना हुआ है और उसमें यही कर दिया जाए कि वहां से जो पाइपलाइन अभी आई है उस पाइपलाइन को बबरिया तक मोड़ दिया जाए। और 52 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। वहां एक बड़ा सा टैंक बना दिया जाए, उस टैंक में पानी लाकर डाला जाए जो धीरे धीरे रिसते हुए बबरिया में जाए। और वहां जितनी भी मोटर लगी हैं, जितने भी संसाधन श्रीवनी प्लांट में है, उन प्लांट से लाकर बबरिया के आसपास यहाँ संस्थापित कर दिया जाए। सिवनी शहर की पानी की समस्या सदा के लिए हल हो सकती है इस बबरिया के जरिए। और उसके बाद फिर ये देखा जाए कि आसपास 100-200 एकड़ कहाँ जगह है सरकारी जहां पर तालाब खुदवाया जा सकता है, तालाब बनाया जा सकता है। इस सब के लिए प्रबल और ईमानदार राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। दलगत भावना से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है। कांग्रेस भाजपा के जिला अध्यक्षों को जरूरत है कि वे एक साथ बैठें, नागरिकों को के सुझाव लें और सिवनी जो हमेशा पानी के लिए तरसता है उसकी पानी की समस्या को दूर कराएं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी बिना ना उबरे मोती मानिस चूर। ये कहावत कितनी पुरानी है और हम देखते देखते माफ कीजिएगा, हमारी पीढ़ी देखते देखते प्रौढ़ से वृद्धावस्था की ओर जाने लगी, पर हमें पानी लगातार नहीं मिल पाया 1993 के बाद आज तक। इस बारे में विचार जरूर करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 706वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये कैसे लग रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 707वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।